हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि इजराइल के ऊपर लगातार अटैक हुआ है और जब उसके ऊपर बहुत भयंकर अटैक होता है तो वो क्या यूज करता है, अपना सुरक्षा कवच जिसका नाम है आयरन डोम। अभी आपने देखा कि दोस्तों जो हमास था उसने क्या किया, एक साथ लगभग 5000 मिसाइल अटैक किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इजराइल में काफ़ी लोगों की मौत हो गई, काफ़ी लोग डेथ कर गए। तो उसी को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है उसका नाम है आयरन डोम, जो यूज किया जाता है और उनको रोका जाता है। पहले जब युद्ध होता था दोस्तों, तो क्या होता था कि जो उनके एनिमी थे वो क्या करते थे, बहुत ही कम मात्रा में मिसाइल छोड़ते थे, जैसे 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा। तो ये जो आयरन डोम था वो उनको आराम से तोड़ सकता था, मार सकता था। लेकिन उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई, उन्होंने देखा कि यार इसकी जो कैपेसिटी है, एक बार में अगर ये 200-300 मिसाइल छोड़ता है, तो अगर हम एक साथ में 500 से 600 छोड़ें तब ये क्या करेगा, ये सबको नहीं मार पाएगा। जब ये सबको नहीं मार पाएगा तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मिसाइल जाके गिरेगी और इस वजह से वहाँ पे मौतें होंगी। और यही चीज़ें देखी गई, कुछ साल पहले भी देखा गया और अभी भी वही चीज़ें देखी जाती हैं। जब ये लगातार मिसाइल छोड़ते हैं इकट्ठा, तो कुछ ना कुछ बच जाता है जो वहाँ पे जाके गिरता है और उनका क्या होता है, कुछ लोगों की मौत होती है। लेकिन दोस्तों आज हम जानेंगे आखिर ये आयरन डोम कैसे काम करता है, कैसे ये सिर्फ मिसाइल को आते हुए बहुत कम सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर कैसे वहाँ तक पहुँच जाता है और उनको ख़त्म कर देता है। इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम समझेंगे और जानेंगे ये कैसे काम करता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि इजराइल की ही कंपनी है। कुछ कंपनियां और साथ में मिलकर काम कर रही थी, उन्होंने ही इसको बनाया था। जैसे आप समझिए कि इंडिया में अगर रिलायंस कंपनी है, या फिर हम ये कहें जैसे कि DRDO है, और या फिर हम ये कहें रतन टाटा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। जब गवर्नमेंट क्या करे कि प्राइवेट कंपनियों को देने लगे, कॉन्ट्रैक्ट देने लगे, फिर वो उनको बना के देने लगे, तो वैसा कुछ इजराइल में था। इजराइल के जो जितने भी जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या कैसे बनते हैं, जो वो क्या करते हैं, जो अपने आसपास के जो कंपनियां होती हैं उनको देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इसी वजह से वहाँ पे बनते हैं। तो सेम चीज़ वहाँ पे भी था। इसका कुछ नमूना अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कुछ साल, 1-1.5 साल पहले की बात है, जब लगातार ये रॉकेट छोड़े जा रहे थे, तो कैसे जो आयरन डोम है लगातार इनको मार मार के ये खत्म कर रहा था, जबकि रात का वक्त था, इसके बावजूद भी ये इन्हें खत्म कर रहा था। तो हम आखिर ये जानेंगे कि कैसे जो आयरन डोम है ये रात में भी क्या करता है कि इनको देख सकता है, बारिश हो तो भी देख सकता है, इनको ट्रैक करके उनको खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा एक फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल से तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है। लेकिन रिसर्चर ने ये पाया है कि जब कोई इंसान फ्लो की स्टेट में जाके पढ़ाई करता है, तैयारी करता है या कोई भी काम करता है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 500% बढ़ जाती है, यानी कि 5 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जो काम आप 1 साल में करेंगे, जो सिलेबस आप 1 साल में खत्म करेंगे, उसे 3-4 महीने के अंदर आप खत्म करके किनारे हो जाएंगे। यह कोर्स मात्र 299 में मिलेगा जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पूरे सिस्टम हम समझें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आयरन डोम होता है काफ़ी छोटा होता है, तो इसे आराम से एक बड़े ट्रक में आराम से इसको रख के कहीं भी हम लेके जा सकते हैं, कहीं भी इसको हम लगा सकते हैं। यही इसकी सबसे खास चीज़ है। जैसे S400 है, इनकी भी यही खास बात है, इनको बड़े ट्रक में ये पूरा इंस्टॉल होता है सिस्टम, तो इनको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सेम आयरन डोम के साथ था, इनको हम गाड़ी में रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं और कहीं भी लगा सकते हैं, काफ़ी ये छोटे होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 3 सिस्टम काम करता है, जिसके हिसाब से जो आयरन डोम होता है ये क्या करता है, अपना मिसाइल लॉन्च करता है। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला सिस्टम है राडार सिस्टम है, जो क्या करेगा, जो रॉकेट आ रहे हैं तो ये राडार क्या करेगा, जैसे रॉकेट यहाँ से छोड़ा गया तो ये राडार क्या करेगा, ऐसे सिग्नल देगा, इसे टकरा के वापस आएगा। तो जब टकरा के ये सिग्नल वापस आएंगे इस राडार के पास, तो ये क्या करेगा, ये राडार क्या करेगा, इस कंट्रोल सिस्टम को देगा। अगर यहाँ पे आप राडार सिस्टम देखेंगे तो जैसे जो नेवी स्पेसक्राफ्ट होते हैं, जब ये नदी में, समुद्र में चलते रहते हैं, तो कभी कभी वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे भी सोनार का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों राडार होता है, ये भी अपना क्या करता है, सिग्नल यहाँ पे भेजता है, यही सिग्नल जाता है और इस रॉकेट से टकरा के वापस आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब ये सिग्नल कंट्रोल सिस्टम के पास जाता है तो कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, इसकी जो लोकेशन है वो देखता है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है 2 तरीके से काम करता है। कंट्रोल सिस्टम के अंदर दोस्तों एक मैप इंस्टॉल है, प्रॉपर मैप इंस्टॉल है। मैप इंस्टॉल का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, इजराइल है, इजराइल का एरिया है। तो कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे लोग नहीं हैं। तो अगर रॉकेट वहाँ पे गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या करेगा ये कंट्रोल सिस्टम, क्या करेगा, लॉन्चर को रोकेगा रॉकेट लॉन्च करने से, रॉकेट लॉन्च नहीं होगा। लेकिन जैसे ये सिग्नल इसके पास आया, कंट्रोल सिस्टम के पास आया, कंट्रोल सिस्टम ने ये देखा
कि यार ये जो रॉकेट आ रहा है ऐसे एरिया में गिर रहा है जहां पे लोग हैं, तभी क्या करेगा, तुरंत इसको सिग्नल देगा, ये इसको क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको क्या करेगा, चलाने के लिए बोलेगा, और जैसे चलाने के लिए बोलेगा ये ऑटोमेटिक यहां से क्या होगा, ये लॉन्च हो जाएगा, और लॉन्च होकर ये क्या होगा, जो रॉकेट उस तरफ से आ रही है उसकी तरफ ये जाएगा और उससे लड़के उसको क्रैश कर देगा। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो ऑटोमेटिक ये कंट्रोल सिस्टम होता है ये ऑटोमेटिक होता है, और कभी कभी जैसा कि मैंने बताया कि इनको कई लेयर्स में लगाया जाता है। कई लेयर्स में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि इनके पास क्या होता है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 20 जो मिसाइल होती है लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, जो मिसाइल लॉन्च होती है इसका नाम तामीर मिसाइल है, तो एक बार में सिर्फ 20 मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। अब अगर समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कि जैसे हमास है, ठीक है, पैलेस्टीन है, अगर इन लोगों ने एक साथ में 100-200 मिसाइल लॉन्च किया, ठीक है, तो एक से काम होगा नहीं। तो इसी वजह से क्या होता है कि कई लेयर्स में लगाए जाते हैं, 4-5 आयरन डोम लगाए जाते हैं, ताकि ये लगातार मिसाइल ये अपने अंदर से लगातार ये निकालती रहे, ताकि जो बल्क में मिसाइलें आ रही हैं उनको हम खत्म कर सके। इसीलिए इनका काफी ज्यादा यूज होता है। जो कंट्रोल सिस्टम होता है यही पूरा एस्टिमेट करता है कितनी मिसाइलें हमें छोड़नी है, कितनी नहीं छोड़नी है। इसमें एक चीज़ और होती है दोस्तों कि ये क्या करता है कि एक बार में 2 मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। जैसे अगर जो आतंकी हैं, जो हमास है या फिर जो पैलेस्टीन है, अगर उन्होंने मिसाइलें छोड़ी, अब एक मिसाइल आ रही है तो इन्होंने अगर इधर एक छोड़ा, इसकी बहुत संभावना है कि एक काम तमाम कर देगा, लेकिन कहीं चूक ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं वो बच ना जाए। इसीलिए जब एक मिसाइल उधर से आती है तो इन्हें एक बार में 2 मिसाइलें छोड़नी पड़ती हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत दोस्तों ये है कि अगर जो आतंकवादी हैं उनकी मिसाइलें काफ़ी सस्ती होती हैं, वो घर में बनाते हैं, 2 लाख 3 लाख में से 1 लाख में बन जाता है, क्योंकि वो घर में बनाते हैं, वो अनरिसर्चेबल होती है, बस ऐसे लगाया रॉकेट की तरह काम करके बस इतना ही होता है। लेकिन इनकी जो मिसाइलें होती हैं काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती हैं, तो जिसकी वजह से इनका जो खर्चा आता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 30 से लेकर 40 लाख का खर्चा आता है। यानी कि अगर एक बार में कोई सामने से जो दुश्मन है एक छोटा मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो इनको 2 करना पड़ेगा, यानी 60 से 70 लाख का खर्चा है। यानी कि अगर उन्होंने 500 मिसाइलें छोड़ी तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल को लगभग मान चलिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लगभग 35 करोड़ के आसपास इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये पैसा इनका डूबता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी एक ये भी दिक्कत है, अगर लगातार युद्ध चलता रहे तो एक बीच में न्यूज़ भी आई थी कि न्यूज़ ये आई थी अगर ये युद्ध लगातार चलता रहे, आयरन डोम का यूज होता रहे, तो एक वक्त के बाद इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि एक तो इजराइल छोटा देश है, ऊपर से जब मिसाइल उनके पास नहीं होंगी, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसकी बहुत बड़ी समस्या थी कि एक वक्त के बाद आयरन डोम काम करना बंद कर जाए, क्योंकि मिसाइलें नहीं होंगी तो काम कैसे करेंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इजराइल के पास, जो पैसा इनका बर्न होता है। देखिए सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है दोस्तों युद्ध में ही होता है। अगर युद्ध ना हो तो वो जो पैसा है ना, जो हथियारों पे लगाए जा रहे हैं, ये पैसा एजुकेशन पे लगाया जाए, आम लोगों की जीवन पे लगाया जाए, हेल्थ पे लगाया जाए, दुनिया स्वर्ग बन जाए। लेकिन युद्ध की वजह से इतने पैसे खत्म होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सबसे ज़्यादा पैसा अगर खत्म होता है युद्ध में ही होता है, तो युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जो मिसाइलें यहाँ पे लगी होती हैं कैसे लगी, रॉ कॉलम में लगी होती हैं। एक में क्या होता है 5 होता है, ऐसे 4 क्या होते हैं कॉलम होते हैं, तो 20 मिसाइलें इसमें ये होती हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो मिसाइल के ऊपर डिपेंड करती है, मिसाइल आखिर काम कैसे करता है। तो जो मिसाइल होता है दोस्तों, इसमें एक लगा होता है इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सेंसर। इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सेंसर ये दिखने में ऐसा ही होता है, ठीक है, ये सेंसर ऐसा ही होता है। जो कहाँ पे लगा होता है मैं आपको दिखा दूं, ये जो मिसाइल है, तामीर मिसाइल है, ये इसी के आगे यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, यहीं पे ये काम करते हैं, यहीं कहीं पे। ये जो विंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, विंग्स क्या करते हैं, उसको मूव करने में क्या करते हैं, डायरेक्शन देने में कंट्रोल करते हैं। जैसे कि ये एक पंछी है, जब वो उड़ता है तो उसके जो पंख होते हैं उसे सहारा देते हैं मुड़ने के लिए, ठीक है। तो वैसे ये जो विंग्स होते हैं ये इनको सहारा देते हैं मुड़ने के लिए, ताकि अगर क्या हो कि जो चूक हो जाए तो उसके बावजूद भी ये वापस आके उसको मार सकें। अब यहाँ पे दोस्तों इसी में लगा होता है इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सेंसर। ये क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए कि जो रॉकेट आ रहा है, तो रॉकेट जो आएगा जाहिर सी बात है, जैसे रात के वक्त जब वो चल रहा था, चलिए दिन में तो हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर रात के वक्त वो चल रहा है तो आप देखेंगे जब चलेगा तो बर्निंग करेगा। जब वो बर्निंग करेगा तो क्या होगा, वो अपने अंदर से लाइट इमिट करेगा। तो वो जो लाइट आती है, ठीक है, जो लाइट आती है ये क्या करेगा, सेंसर इसको ले लेगा और लेने के बाद इसे क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा। मतलब लाइट को लिया, ठीक है, और किस में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो किसके पास जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किसके पास जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये आएगा कंट्रोल सिस्टम के पास। और कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, ठीक है, इसे
मतलब डायरेक्शन देगा, ठीक है, सॉरी, मतलब जो कंट्रोल सिस्टम होगा दोस्तों, इसको क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। तो सेम चीज़ यहाँ पे होता है। अगर आप देखेंगे ये जो रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, जाएंगे, और इधर से अगर कोई रॉकेट आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, इधर से कोई रॉकेट आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई रॉकेट आ रहा है, अब ये इसको लगातार सिग्नल दे रहा है, तो ये उस तरफ मुड़ता जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास जाने के बाद क्या करेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। मतलब ये जो सिग्नल निकल रहे हैं, ये क्या करेगा, निकलता रहेगा, इसको बताता रहेगा, इस तरफ झुकाव इसका होता जाएगा, जाके ब्लास्ट कर देगा। कहीं पे कभी कभी ये मिस हो जाते हैं, तो ये क्या करेगा, घूम के वापस आएगा, इसको मार देगा। इसकी अब आप देखेंगे यहाँ पे पैरेलल दिखाया गया है, यहाँ पे 90 एंगल भी दिखाया गया है। तो पैरेलल का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये जब भी पैरेलल जाएगा, इसके पास में जो कोई ऑब्जेक्ट गुजरेगी, तुरंत ये क्या करेगा, ये वहां पे ब्लास्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये आसपास के जो रॉकेट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर कोई इसके पास से गुजरती है, तो इसके बहुत कम चांस है कि ब्लास्ट करेगा, क्योंकि इसका सिग्नल जो है दोस्तों, आप देखेंगे इस तरफ से निकल रहा है, तो ये डिटेक्ट इसको नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है, जिसमें बहुत कम चांस होते हैं कि इसको ये क्या करे, ब्लास्ट कर पाए। इसीलिए आप देखेंगे 2 रॉकेट भेजे जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी चूक हो ही ना सके। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा मॉडल काम करता है, कि जैसा कि मैंने बताया। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ इजराइल के पास सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ आयरन डोम ही है। आयरन डोम क्या है, एक तरीके से छोटा हथियार है। जैसे जब महाभारत और जैसे ये सब रामायण का युद्ध होता था, तो आप देखेंगे पहले छोटे छोटे अस्त्र निकाले जाते थे, फिर लास्ट में जब भयंकर स्थिति आ जाती थी तो पशुपशास्त्र, मतलब ये सब बड़े बड़े अस्त्र निकाले जाते थे, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो ये क्या है, समझ लीजिए कि ये वायु अस्त्र है, ये छोटा मोटा अस्त्र है। आप देखेंगे इसका जो आयरन डोम, इसका जो रेंज है 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के बीच में है। तो ये छोटा मोटा रेंज है, ये बड़े चीज़ों के लिए यूज नहीं होता। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे डेविड स्लिंग, ठीक है, इसका जो रेंज है ये कितना है, आप देखेंगे लगभग 300 किलोमीटर तक के आसपास है। मतलब अगर युद्ध भयंकर होने लगा, जैसे ईरान से युद्ध होने लगा, बड़ा युद्ध होने लगा, तब क्या होगा, इनका यूज होगा। फिर उसके बाद दोस्तों आता है क्या, एरो 2 करके आता है, ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए ये सब होता है। इनका जो रेंज होता है ये लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। वैसे एरो 3 करके है इनके पास, जो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास ये रेंज को संभाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनके पास जो सुरक्षा कवच का घेरा है बहुत बड़ा है। तो ये जो है वायु अस्त्र है, मतलब छोटा मोटा अस्त्र है, ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े अस्त्र अभी इनके पास पड़े हैं, तो वो अभी युद्ध में नहीं उतरेंगे, वो अस्त्र युद्ध में भी नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अभी विविधता इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जब विविधता बहुत बड़ी आ जाएगी, जब मरने और जीने मरने पे एकदम चीज़ें आ जाएंगी, अब खत्म ही इजराइल हो जाएगा, तब इनका यूज किया जाएगा, तब इन बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र का यूज किया जाएगा। जैसे दिवाली में हम लोग क्या करते थे, पटाखे जलाते थे। तो पहले क्या था कि जो बड़े बड़े बम थे, ठीक है, जैसे मतलब जो बड़े बड़े बम थे जो महंगे होते थे, उनको हम बचा के रखते थे। शुरू में क्या करते थे, छोटे छोटे पटाखे को जलाते थे, ठीक है, जैसे जो छोटे छोटे पटाखे जो सस्ते होते थे। फिर लास्ट में जब अब लगता था अब तो खत्म हो रहा है, लास्ट में बड़ा बड़ा बम निकालते थे ताकि बड़ी बड़ी आवाज़ है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया, हमारा एक फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आप कर रहे हैं किस लिए, लाइफ के लिए, करियर के लिए। लेकिन करियर में आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आपकी जो माइंड की एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, ताकि आप कम काम में ज़्यादा आउटपुट पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।